अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं आप लोगों को फॉरेक्स सॉल्यूशंस के चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज 28 अगस्त 2025 है और ये वीडियो गोल्ड के एनालिसिस के बारे में है। इसमें मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन, एसएमसी और आईसीटी तीनों के एनालिसिस शेयर करूंगा ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और स्मार्ट मनी वाले ट्रेडर्स भी। जी, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को डेली इसका अपडेट भी दूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करेंगे ताकि आप लोगों को फौरन जो है नोटिफिकेशन मिल जाए अपडेट के बारे में। वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी दिया हुआ है। मैं वहां पर भी अपडेट्स और सेटअप शेयर करता हूं। आप लोग उसे भी ज्वाइन करें। जी, सबसे पहले हम प्राइस सेक्शन देखते हैं कि गोल्ड इस वक्त करंटली क्या प्राइस सेक्शन बना रहा है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को वाज़ेह जगह नज़र आ रही होगी वो आउटर ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से 3 टचेस ऑलरेडी ले चुकी है और दूसरी ट्रेंड लाइन आपको जो आउटर ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगी। जी, तो ये बेसिकली एक बन गई बुलिश पिनेंट। बुलिश पिनेंट जो है उसकी फॉरकास्ट ये है कि पहले नीचे से मूव आया, फिर ये पिनेंट बनी, तो इसका पॉसिबल मूव जो है वो अपसाइड होता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के मुताबिक पिनेंट जो है वो बुलिश पिनेंट जो है ऊपर की तरफ ब्रेक करके तो एक बुलिश मूव देती है। इसको हम थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। यहाँ से अगर आप इसको गौर करें तो ये एक इंटरनल ट्रेंड लाइन भी है और डेफिनेटली ऊपर रेजिस्टेंस तो हम ज़रूर लगाएंगे। और तीसरा जो मूव है वो ये आपके सामने वेव जो बन रही है वो ये वाली है। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये तीनों ट्रेंड लाइंस और रेजिस्टेंस जो है वो इकट्ठी हो रही है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है और यहाँ से प्राइस जो है वो रिजेक्शन ले सकती है। तो इसके जो पॉसिबल मूव्स हैं कि यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट दे। दूसरा जो पॉसिबल मूव है वो है ये है कि यहाँ से ब्रेक कर जाए और यहाँ से इस एरिया तक आपको मूव दे। तो ये तो आप लोग जाहिर बात है कि टाइम पर ही इस प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ और देखें तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने का वेट कीजिएगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो उसके बाद फिर जो है इसको रीटेस्ट पे आए तो फिर यहाँ से ट्रेड प्लान कीजिएगा। अच्छा, अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पे आपको थर्ड टच नहीं मिला। वो क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट मनी का ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी कोई ऐसी चीज़ थी। यहाँ पर डेली का तो ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इसको हम मज़ीद अगर छोटे टाइम फ्रेम में इसको हम रिफाइन करें तो यहाँ पर कोई 4 आवर का भी या H1 का भी कोई एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक था कि जिसने यहाँ से आपके ट्रेड को नीचे इस लेवल तक पहुँचने नहीं दिया। इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि जब आप लोगों का थर्ड पॉइंट बने तो आप लोग क्या करें कि वेट करें कि लिक्विडिटी हंट हो जाए, यानी नीचे की तरफ एक मूव दे, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दे। कैंडल जो बड़े टाइम फ्रेम है उनकी कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कैंडल क्लोजिंग ऊपर है तो इसका मतलब कि लिक्विडिटी हंट था, और कैंडल क्लोजिंग नीचे है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ब्रेकआउट है। लेकिन ये भी 100% नहीं होता, बाज़ औक़ात जो है वो ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट अंदर आ जाती है। तो अगर आप लोगों को प्राइस सेक्शन के साथ साथ एसएमसी और आईसीटी भी आता है तो आप लोग बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होगा H4 का, तो प्राइस यहाँ से मूव देकर यहाँ से अंदर क्लोज करेगी तो आप लोग ये समझेंगे कि शायद यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन असल में ये यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्ट होने गई थी, उसके बाद अंदर क्लोजिंग दी है। तो इन ट्रैप्स को समझने के लिए आप लोगों को जो है प्राइस सेक्शन, एसएमसी और आईसीटी तीनों का कॉन्सेप्ट अगर हो तो आप लोग इन तमाम ट्रैप से बच सकते हैं और एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसएमसी और आईसीटी की। इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ या रहने देते हैं, बस ये दो जो चीज़ें हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करता हूँ एसएमसी और आईसीटी सेटअप्स के दौरान। जी, सबसे पहले हम वीकली से स्टार्ट करते हैं। वीकली में बहुत क्लियर प्राइस एक्शन है और वो बुलिश है। यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है जी। यहाँ से इसने एफवीजी में रिट्रेसमेंट दी है और उसके बाद जो है ऊपर एक इम्पल्सिव मूव दिया है। तो अगर हम यहाँ से ये जो पॉइंट इसने बनाया है, यहाँ से अगर हम फिब जो है वो ड्रा करें वीकली, तो आप लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली 705, यानी हमारा जो ओटी जोन है 618 और 79, इसके मिड पॉइंट से इसने रिजेक्शन दिया। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर जो है वो प्राइस एक्शन था ट्रेडिंग के लिए। और यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ से आप लोगों की उम्मीद है कि आप लोग कामयाब ट्रेडर्स हैं, उन्होंने ट्रेडिंग ज़रूर की होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से ऊपर मूव किया प्राइस ने और ये आपके सामने अब रेंज शुरू हो गई है। इस रेंज को देखने के लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर शिफ्ट होना पड़ेगा कि इसमें हमें जो है वो ट्रेडिंग कैसे मिल सकती है। तो अगर डेली को हम ऑब्जर्व करें, अब इस रेंज में भी आप लोग ट्रेडिंग कर सकते, खासतौर पर जो इंट्रा डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ जो ट्रेड्स बनी है उनका क्विक रिव्यू देता हूँ। यहाँ से जैसे ये देखें कि ये सिंपल्सिव मूव के बाद यहाँ पर इसने इंड्यूसमेंट क्रिएट की है और इंड्यूसमेंट के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक से, ब्रेकर ब्लॉक से यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है और एक वाजिया मूव जो है वो आपको अपसाइड दिया है। इसके बाद यहाँ से फिर इसने रिट्रेसमेंट की है और यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से बहुत अच्छी ट्रेड दी है। इसके बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट और इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड, उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट और उसके बाद इसने यहाँ पर जो है वो लिक्विडिटी हंट की है। यहाँ से इस लेवल को पेज ने जो है वो डबल बॉटम बनाया है और ये नेक्स्ट बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, यानी ये जो लिक्विडिटी है ये प्राइस को नीचे की तरफ खींच सकती है। और उसके बाद जो है इस लिक्विडिटी के नीचे यहाँ पर जो H4 का ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि हम डेली का चार्ट देख रहे हैं, तो H4 के ऑर्डर ब्लॉक से आप लोग बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। मैं आप लोग को रिफाइन करके दिखाता हूँ। ये जो जगह है, इस ऑर्डर ब्लॉक से आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ये हालांकि जो है वो मिटिगेटेड है, लेकिन आमतौर पर एक ऑर्डर ब्लॉक 2 या 3 दफ़ा भी मिटिगेट हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग जब प्राइस वापस आए तो उसके बाद आप लोग जो है वो बहुत अच्छा मूव यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन लो टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर उसकी कंफर्मेशन ज़रूर देख लें। और यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें, इसको मैं बैकग्राउंड में शिफ्ट कर दूं, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी है। इसको मैं डेली पे शिफ्ट होकर आप लोगों को दिखाता हूँ। जी, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टारगेट बन सकता है। यहाँ पर आप ये देखें कि ये डबल बॉटम है, ये लिक्विडिटी है, ये लो रन लिक्विडिटी है, ये दोनों ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज़ हैं। यहाँ पर जो है वो आपके सामने डबल बॉटम है, तो ये बहुत हाई लिक्विडिटी जोन है। यहाँ से आप लोगों को मूव नीचे की तरफ यहाँ पर मिले तो यहाँ से आप लोगों को टू द टॉप बड़ी अच्छी जो है वो ट्रेड मिल सकती है। इसके अलावा लेकिन ये तो भी काफ़ी दूर है प्राइस सेक्शन। यहाँ से हम बात कर रहे थे, यहाँ से फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से कोई एलटीएफ का ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजीओ का जहाँ से ट्रेड मिली और इसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन चुकी थी जिसको स्मार्ट मनी ने हंट किया। और यहाँ पर एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है, हिडन ऑर्डर, यहाँ पर तो विक्स नज़र आ रही है, इसे हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो यहाँ हिडन ऑर्डर ब्लॉक से आप लोगों को बहुत अच्छी ट्रेड मिली है। इसके बाद यहाँ पर जो H4 का एफवीजी था, यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली है और यहाँ पर भी H4 का एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है। अब हम जल्दी से बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉसिबल मूव क्या है। तो नेक्स्ट पॉसिबल मूव जो है, यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम थोड़ा रिफाइन करके देखते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। H4 पे शिफ्ट होके हम इसको देखते हैं।
जी, यहाँ से अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर ये जो जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इंड्यूसमेंट मिल रही है और ये एग्जैक्टली इसके ऊपर जो है ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एफवीजी भी है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो खासा स्ट्रॉन्ग है। तो एक मूव आप लोगों को यहाँ से नीचे की तरफ मिल सकती, यहाँ से आप लोग इसको M15 पर रिफाइन करके या M5 पे, तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके बाद हम H1 पे देखते हैं कि H1 पर क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ से आप लोग देखें कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो प्राइस फुली जो है वो बुलिश है। उम्मीद है कि यहाँ से जब आप एक और आप लोगों को कल जो है वो रिट्रेसमेंट मिलेगी और प्राइस जो है वो एंड होगी यहाँ पे। चूँकि कल जो है फ्राइडे है तो रिट्रेसमेंट भी लाजमी होगी, वीकली कैंडल पे बड़ी रिट्रेसमेंट होती है। तो यहाँ से आप लोगों की प्राइस जो है रिजेक्ट होकर यहाँ पर क्लोज होगी। 50 मिनट पर भी चेक करते हैं कि 50 मिनट पर जो है ट्रेंड क्या है। 50 मिनट पर भी फुली जो है वो बुलिश ट्रेंड है। यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है और प्राइस जो है वो अब इम्पल्सिव मूव ले रही है ऊपर की तरफ। अब ज़रा हम आईसीटी के मुताबिक चार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले वीकली पर देखते हैं कि वीकली सीआरटी हमें क्या बता रही है। वीकली सीआरटी के मुताबिक जो है ये एक बियरिश कैंडल है। यहाँ पर हमारा ड्यूएल था जिसको टारगेट किया गया, उसके बाद नेक्स्ट ड्यूएल यहाँ पर था जिसको टारगेट किया गया, उसके बाद नेक्स्ट जो ड्यूएल होगा वो यहाँ कहीं पर हमारा बनेगा। अब हम डेली की सीआरटी चेक करते हैं। डेली कैंडल रेंज थ्योरी के मुताबिक ये ड्यूएल यहाँ पर था हमारा, इस कैंडल के टॉप पे जो हिट हुआ, उसके बाद अगला ड्यूएल हमारा यहाँ पर था और नेक्स्ट जो डीएल है वो पॉसिबली यहाँ कहीं पर हमारा बनेगा और नेक्स्ट जो कैंडल है वो भी बुलिश बनने का चांस है। तो फ्राइडे जो है उसके मुताबिक यहाँ पर जो कैंडल बनेगी वो बुलिश होगी और बुलिश कैंडल इसको टच करेगी या इसके मिड पॉइंट तक जाकर फिर वीकली जो है वो पुल बैक देगी। यानी यहाँ पर वीकली कैंडल की एक विक बनेगी जो यहाँ से आप लोग अगर रिट्रेसमेंट की ट्रेड लेना चाहें तो तकरीबन न्यूयॉर्क जोन में आप लोग यहाँ पर रिट्रेसमेंट की ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। 4H के मुताबिक अभी यहाँ पर जैसे ही हमें कोई रिट्रेसमेंट मिलती है आज की तारीख में तो हम यहाँ पर अपना फिब जो है वो मार्क करेंगे। सपोज ये फिब मैंने यहाँ से मार्क की और ये भी तो ज़ाहिर है यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुई, आज का दिन क्लोज नहीं हुआ, तो जैसे ही आपके पास यहाँ पर दिन क्लोज हो तो आप लोगों ने क्या करना है, फिब को मार्क कर लेना है, ये वाली वैल्यूज़ उसमें ऐड कर लेनी है फिब की कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ से आप लोगों ने रिट्रेसमेंट जो है वो कुछ सीन कुछ इस तरह का बनने का चांस है कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिट्रेस करेगी। रिट्रेस करने के बाद उम्मीद है कि एशियन सेशन में कंसोलिडेट करेगी, लंदन में जो है नीचे की तरफ एक लिक्विडिटी हंट करेगी। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ जो सेशन ट्रेडिंग करते हैं आईसीटी पे उनके लिए। वैसे तो जो सेशन ट्रेडिंग है वो हम जो उसके एविडेंसेस हैं वो एशियन सेशन के बाद ही चेक करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ कि कल कार मार्केट जो है कैसे मूव करेगी। फर्ज करें यहाँ पर हमारा जो है दिन का अख्ताम हो गया तो उसके बाद मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट करेगी और उम्मीद है कि एशियन जोन में कंसोलिडेशन करे या हल्का फुल्का मूव दे। उसके बाद एक मूव मिलेगा आपको इस ओटीई जोन में और उम्मीद है कि ये लंदन जोन में होगा। अगर लंदन जोन मिस हो जाता है तो फिर न्यूयॉर्क जोन में आपको यहाँ पर मूव मिल जाएगा। अगर आप फर्ज करें कि लंदन जोन में आपको यहाँ मूव मिल गया तो उसके बाद फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी और रिट्रेसमेंट देगी आपको न्यूयॉर्क जोन में। न्यूयॉर्क जोन में आप यहाँ से ट्रेड लेंगे और उसके बाद जो है वो भी आपकी बुलिश होगी इंशाल्लाह, उम्मीद तो पूरी है। यहाँ से फिर आपका ये जोन हिट होगा और जो वीकली कैंडल है वो कुछ यूं क्लोज होगी। तो ये जो सेशन ट्रेडिंग पर जो काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैंने एक आइडिया लगाने की कोशिश की है।
लेकिन वैसे सेशन ट्रेडर्स जो हैं वो आमतौर पर एशियन सेशन के ख़त्म होने के बाद जो है वो देखते हैं कि प्राइस किस तरफ मूव करेगी। अच्छा, आप लोग जो है वो एक चीज़ ध्यान में रखें कि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए रंग बिरंगी वीडियोस और शो ऑफ करना और जो है वो वीडियोस की एडिटिंग भी मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं एक कंटिन्यूस सेशन में तकरीबन वीडियो तैयार करता हूँ और छोटी मोटी एडिटिंग के बाद जो है उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन जो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आप लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके अलावा आप लोग मेरा कोर्स भी ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।